वहां से एक हमने विकास की राह पकड़ी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश की एक पहचान भी बनी, लेकिन फिर भी जब बात देश भर में होती थी तो मुंबई की बात होती थी, यहाँ पर या तमिलनाडु की बात होती थी। मध्य प्रदेश की बात उस तरीके से नहीं होती थी। ये अगले जो 2-3 साल हैं और जो 1-1.5 साल बीता है, क्या ये मध्य प्रदेश की उस पहचान को बदल पाएगा? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जो विद्वान जन इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप सबको करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, विकसित भारत की जो आत्मा है वो आत्मनिर्भरता है, और जो मोहन यादव जी ने साबित कर दिया है एक बहुत ही अल्प समय में कि भारत का जो दिल है मध्य प्रदेश, वो पूरे देश के लिए धड़कता है। और इसमें चाहे खनिज हो, उद्योग हो, आधुनिकीकरण हो, सड़कें हो, सब चीजों का विकास और विस्तार हो रहा है। ये मोदी 3.0 की जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047 के लिए, उसके अंतर्गत है। तो जब हमें आत्मनिर्भरता लानी है, क्यों ना हम यहीं से शुरू करें। हमने ये विश्वास दिला दिया है पूरे देश में मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से, और उनका जो एक संपर्क उन्होंने साधा है मेट्रो सिटीज में बड़े उद्योगों के साथ, कि मध्य प्रदेश एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। अब जैसे जो प्रीमियम कोचेज हैं उनके लिए उन्होंने ये विश्वास गढ़ दिया है उद्योगों के मानसिकता में कि मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो ऑपरेशंस, लैंड अवेलेबिलिटी के साथ में जल, सड़क और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, चाहे हमारे सड़कें हो, चाहे वायु सेवा हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, ये सब उत्कृष्ट है और उस डिपेंडेबल है। तो यहाँ पहले तो सिर्फ रॉ मटेरियल्स को फिनिश करते थे, अब तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बाहर भेजने के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जान लीजिए कि ये जब इन उद्योगों का विकास होता है, इनकी नींव सुदृढ़ होती है, तो हम आर्थिक रूप से भी प्रगति करते हैं। आज जहां मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से नेशनल जो हमारे आर्थिक फिगर्स हैं उस पर योगदान करता है, निश्चित रूप से आने वाले अग्रसर होगा। ये एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित होगा। और जो रुझान हमें मिल रहे हैं, जैसे कि 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स के जो रुझान है, और जो जमीनी स्तर पर रजिस्टर हो चुके हैं, जिनकी भूमि अलॉट हो गई है, भूमि पूजन हो, तो ये सब एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी एरिया, स्किल डेवलपमेंट, एग्रो